दिनों से खाया पिया नहीं हो या रसूलल्लाह। आज कितने दिन हो चुके हैं आपके इस गरीब सहाबी ने एक लुकमा खाना अपने हलक को अंदर नहीं लिया है। सरकार ने ये जैसे बात सुनी ना, चश्माने नबूवत हजारों कतार बरसने लगती है। वह करीम आका है जिसकी चौखट से इज्जत मिले, जिसकी चौखट से सरवत मिले, जिसकी चौखट से जामे कौसर मिले, जिसकी चौखट से हम गुनाहगारों को जन्नत मिले। फरमाते हैं चश्माने नबूवत बरसने लगती है। फरमाते हैं क्या चाहते हो, फरमाते हैं क्या चाहते हो। कहा या रसूलल्लाह कई दिनों से फका है, कई दिनों से भूखा हो, आपकी बारगाह में आया हो। सरकार फरमाते हैं और कुछ की चाहत है। इतना कहना था जैसे हजरत जिब्रील अमी की आमद होती है। जिब्रील आते हैं और अरीजा पेश करते हैं या रसूलल्लाह ये जो गरीब सहाबी आपके बरगाह में आया है ये कल दोपहर का ही इसके पास वक्त है, जोहर के बाद ये इंतकाल कर जाएगा। अब चश्माने नबूवत हजारों कतार बरसने लगती है। अरे अमीर जादो, अपने पॉकेट पे नाच करने वालों, अपने दौलत पे घमंड करने वालों, अरे तू ऐसा इज्जत बेतहा और बेमिसाल समझने वालों, देखो वो करीम है। इरशाद फरमाते हैं जैसे ये जिब्रील ने कहा ना या रसूलल्लाह जोहर के बाद इस सहाबी का इंतकाल हो जाएगा। सरकार चश्माने नबूवत बरसने लगती है। फरमाते हैं अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो वो मुझसे मांग लो। कहा या रसूलल्लाह मैंने आज तक ये नहीं जाना है कि मीठा शय भी कुछ होता है। आज तक मैंने ये नहीं जाना कि मीठा भी कोई शय होती है, उसे भी खाया जाता है। या रसूलल्लाह मैंने अपनी पूरी जवानी बिता दी है, अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी है, लेकिन मीठा शय को मैंने एक लुकमा भी नहीं खाया। इतना कहना था। सरकार फरमाते हैं और कोई ख्वाहिश है तो बता दे। कहा या रसूलल्लाह दूसरी ख्वाहिश है कि मैं निकाह करना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ? निकाह करना चाहता हूँ। कहा तेरी निकाह नहीं हुई। कहा या रसूलल्लाह गरीब जानकर कोई बेटी नहीं देता, गरीब जानकर कोई बेटी नहीं देता। कहा कोई लड़की की चाहत है, किसी से मोहब्बत है। कहा या रसूलल्लाह हमारे चचाजात बहन है, उससे मेरी मोहब्बत है। सरकार फरमाते हैं इस सहाबी के चचाजात को, चचा को बुलाया जाए और बुलाने के बाद बरगाहे रिसालत में देखो कैसे फैसला हो रहा है। अरे आज तुम्हारा बड़ा भाई अगर तुम्हारे बड़े भाई के पास अगर ज्यादा रकम हो, छोटा भाई अगर उसकी दहलीज पर आ जाए तो लोग कहने लगता है कि अरे तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई कि तू हमारे चौखट को लांग के तू मेरी बारगाह में आए हो, मेरे पास आए हो। वो रसूल है। फरमाते हैं उनके चचा को बुलाया जाए। चचा आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी की शादी अपने इस गरीब सहाबी से करना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी रजामंदी है? उस सहाबी के चचा ने कहा या रसूलल्लाह बेटी के हाथ मांगे हैं, अगर आप अपनी बारगाह में मेरा गला भी मांगते तो अपनी गला को आपकी बारगाह में पेश कर दिया। ये इस्लाम है। आज हम लोग अपने आप में घमंड किया करते ना, हम अपने आप में क्या किया करते हैं? घमंड किया करते ना। 500 की गड्डी अगर आ जाए तो हमारे जैसा दानिश्वर कोई नहीं ना। सरकार फरमाते उस्मानी गनी को बुलाते हैं, उस्मान इस सहाबी की शादी में मीठा का जिम्मेवारी तेरी है, मीठे के इंतजाम तू कर देना और ऐसा हलवा बनाना कि ऐसा हलवा कभी बना ना हो। अबू बकर को बुलाते हैं, दिल के दरवाजे खोल के रहना, अगर सुनोगे तो कुछ पैगाम दे करके जाऊंगा। सरकार फरमाते हैं ए अबू बकर शादी का इंतजाम तू कर देना, निकाह का इंतजाम, निकाह का इंतजाम तुम कर देना। निकाह हो जाती है। सरकार जैसे जब निकाह होती है, फजर की अजान हो जाती है, नमाज हो जाती है, होने के बाद सरकार ने सहाबी को ड्यूटी लगाया। क्या लगाया? ड्यूटी लगाया। ए मेरे सहाबा, ये मेरा सहाबा एक दिन का ही मेहमान है, जोहर के बाद इसे इंतकाल कर जाना है, तुम इसके दरवाजे पे चले जाओ। अगर इसके घर से जोहर के बाद अगर रोने की आवाज आएगी
तो तुम मुझे जल्द से जल्द खबर कर देना। और फजर होती है, फजर की नमाज के बाद सहाबा की ड्यूटी लगी हुई है। जोहर होता है, नमाज होती है, सहाबा दौड़ते हुए जाते हैं। सरकार फरमाते हैं क्या माजरा है? कहा या रसूलल्लाह फजर से जोहर हो चुकी है। रोने की आवाज तो नहीं आई, लेकिन उसके घर से खिलखिला के हंसने की आवाज आ रही है। खिलखिला के हंसने की आवाज आ रही है। जैसे ये बात सुना, कहा फिर जाओ, अभी और वक्त है। जोहर से असर होता है। वो गरीब साहबी असर की नमाज पढ़ने के बाद जब आप वापस आते हैं और आने के बाद देखा कि वो सही सलामत है, सरकार ने अपनी पेशानी को सजदे में रखा है और गुहार लगाया, हे मेरे पाक परवरदिगार आलम, जिब्रील ने कल कहा था या रसूलल्लाह ये सहाबी आपका गरीब सहाबी है, जोहर के बाद इसका इंतकाल कर जाना है, लेकिन या रसूलल्लाह असर का वक्त हो चला है, इंतकाल ना हुए। या रसूलल्लाह जिब्रील का कौल भी सच्चा है और आपकी रब्बियत इंतकाल ना किया। कहा जब ऐसी बात है तो सरकार ने जिब्रील को पैगाम दिया है, जिब्रील महबूब के जाके पैगाम दे दो कि जब ये सायल सहाबी दस्तखान पे बैठे, इधर बीवी बैठी थी, इधर शौहर बैठा था, और बैठने के बाद वो मीठा पकवान भी था। सहाबा ने अपनी बीवी के चेहरे को मुस्कान को देखा है और बीवी ने अपने चेहरे के शौहर के मुस्कान को देखा है, और आंखों आंखों में ही इश्क मुस्तफा का जाम भी चल रहा था। इतने में गरीब साइल दरवाजे पे दस्तक देता है और ये कहता है इस घर के अंदर है कोई ऐसा अल्लाह का बंदा कि जो मुझे खाना खिला दे। तो जिस गरीब सहाबी के सामने मीठा पड़ा हुआ था, जो इसकी चाहत उस सहाबी को पूरी जिंदगी बीत गई थी, वो हासिल ना हो सका था, लेकिन अल्लाह के नाम सुनते ही वो गरीब सहाबी ने दस्तरखान से वो मीठा हलवा उठाया है और उस गरीब सायल को पेश कर दिया है। अरे शादियों में एक एक प्लेट में 10-10 खाने को जियान करने वाले, बर्बाद करने वालों, और अपने आप को कुत्ते की तरह खाने वालों, अरे किसी गरीब के पेट को मारकर अपनी जिंदगी को अय्यासियों में बिताने वालों, जरा मुस्तफा का सीरत को देखो, जरा मुस्तफा के तमद्दुन को देखो, जरा मुस्तफा के इखलाक को देखो, जरा मुस्तफा के सहाबा के तरीके को देखो। अब अपने सामने से उस खाने को उठाए हैं और गरीब सायल को दिया है, और देने के बाद उस गरीब साइल ने कहा, ए मेरे मौला, जिस तेरे कहने पर जिसने मेरा पेट भर दिया, या अल्लाह उसके घर को भी आबाद कर दे, उसकी आखिरत को भी आबाद कर दे। जैसे ये बात जिब्रील अमीन ने कहा ना, जैसे ये बात जिब्रील अमीन ने कहा ना, कहा या रसूलल्लाह उस गरीब साइल की दुआ, उस गरीब साइल की दुआ ने रब की रब्बुनियत को बदल डाला, और रब ने इस सहाबा को दुनिया में भी बर्बाद कर दिया और आखिरत के लिए भी आबाद कर दिया। तो जरा गरीबों के हमनमा बन के देखो। आज बेटी की शादी है, आज का दहेज का डिमांड कुछ ज्यादा चल चुका है। अगर हम लड़का अगर डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, तो हम हैसियत देख करके डिमांड करते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर है तो 20 लाख रुपया दहेज चाहिए, अगर मेरा बेटा इंजीनियर है तो 10 लाख रुपया चाहिए, अगर मेरा बेटा टीचर है तो 7 लाख रुपया चाहिए, और उसके साथ गाड़ी भी डिमांड किया करते हो। जरा उस बाप से पूछो, उस बाप ने जिसके घर में बेटी का जन्म होता है, सरकार फरमाते हैं कि जिस पर रब की खास करम होता है, अल्लाह उसी घर में बेटी को पैदा फरमाता है। उस बेटी को लोग रहमत समझ लेते हैं। अरे तुम अपनी बच्चियों को हरगिज ना बोझ समझो, तुम अपनी बच्चियों को हरगिज ना बोझ समझो। बेटी है घर की रहमत, सरकार जानते हैं। वो बाप जो बेटी के जन्म होने से पहले अच्छा खाना खाया करता था, वो बेटी को भूल गया है कि उस बेटी का पैसा बचेगा तो बेटी का अच्छी से परवरिश कर सकेंगे। उस बाप को जरा जा करके पूछ, उस बेटी से जा करके पूछ, अरे बेटी तो बाप का आंखों का तारा होता ना, तारा होती ना। ऐसा हो चुका है कि आजकल का परखतन माहौल बन चुका है, ऐसा हो चुका है कि हमें देख करके शादी
किया करते हैं। अरे बेटी माँ की सहेली होती है, माँ बेटी की सहेली हुआ करती है। अरे बाप के सामने बेटी अपना रुआए गम बयां करे ना करे, भाइयों के सामने बयां करे ना करे, लेकिन माँ के सामने अपने रुदाए गम बयां कर दिया करती है, अपने दिल के हाल को बता दिया करती है। जरा उस बेटी से जाकर के पूछो, जब उसका बाप जाता है और बाप को देखती है, ए मेरे वालिद, जब मैं बच्ची थी तो आपके चेहरे पर, आपके सर पे जो टोपी था उसमें पैबंद नहीं लगा हुआ करता था। आज मैं जवानी की दहलीज पार कर रही हूँ तो उस टोपी में पैबंद देख रही हूँ, उस कुर्ते में पैबंद देख रही हूँ। ए मेरे वालिद, आप नए कपड़ा क्यों नहीं ले लेते? तो बाप कहता है, अरे ये पुराना हो चुका है तो आराम लगता है। अरे खुद पैबंद वाला पहन करके बेटी के ऊपर पैबंद नहीं चढ़ाता है। वही बेटी जब ससुराल जाती है तो ये जहेज के लालची डिमांड करने वाले लालची भेड़िए उस बच्ची के ऊपर तनाकशी किया करते हैं जमीन जहेज के लिए। आज देख लो, जमाने में हर जगह कोई मुस्लिम की बेटी को मारा जा रहा है, जिंदा दफन किया जा रहा है। अरे किधर जा रहे हो? आप मुस्तफा की बरगाह में आका इरशाद फरमाते हैं, अरे तू 10 बेटे की शादी कर ले, जन्नत की बसारत नहीं है। रब फरमाते, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जिसने अपनी बेटी का रिश्ता परवरिश अच्छे से कर रिश्ता करके उसे सही सलामत ससुराल भेज देता है, अल्लाह ताला मरने के बाद उस बाप को जन्नत में सोने के महल में रखता है। अरे उस बेटी को जरा अपने आप को और उस बेटी की जरा निगाह उठा करके देखो। अरे भाइयों से भी गुजारिश करना चाहता हो, शादी होने के बाद भौजा जब लड़के के वाइफ आ जाती ना तो ननद को, अब यानी लड़के के बहन को वो सताना शुरू कर देती है, अपने भाइयों के कानों में रस घोलना शुरू कर देती है। ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा, जितना मेरे पास प्रोग्राम वाले का फोन नहीं आता उतना मुझे ये तकलीफ वाले लोगों का मेरे पास कॉल आया करता है। एक दिन में 600 कॉलें आती है, 800 कॉलें आती है, 500 कॉलें आती है। जलसे वाले का चंद ही होता है, प्रोग्राम वालों का चंद ही होता है, लेकिन ऐसे गमजदे वालों का, ऐसे बेसहारे वालों के हजारे कॉलें आती रहती है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, और पूरी हिंदुस्तान और नेपाल की सरजमी पर ये फकीर बस इतना कहना चाहता है, अगर तू अपनी बेटी को बेटी समझते हो और शादी कराकर जिस दुल्हन को अपनी बारगाह में लेके आते हो, अपने घर पे लाते हो, उसे भी अपना बेटी बना करके देखो, तुम्हारे घर जन्नत की क्यारी से एक क्यारी बनता नजर आएगा। आज हम किधर जा रहे हैं? हमारा मुआशरा किधर जा रहा है? आज का मामूल किधर हमारा मामूल कैसा बन चुका है? अरे जहेज के लालची कुत्तों, तू अपने आप को बेतहाशा बादशाह समझते हो? अरे उसके टुकड़ों पर कितना दिन तक बन सकोगे? अगर बनना ही है तो मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम बन जा। जब उनका गुलाम बनोगे तो दुनिया में भी आबाद रहोगे, आखिरत में भी आबाद। वो बहन होती है। भाइयों से भी गुजारिश करते हैं, अगर तुम्हारे घर में बहन हो तो बहन की इज्जत किया करो। मैं भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ, अगर तुम्हारे घर में बहन है तो बहन की इज्जत किया करो। अरे वही बहन होती है, तू रात की 2 बजे आ, 3 बजे आ, रात 10 बजे आ, तू जब रात को आते हो तो शर्ट को कहीं और फेंकते हो, पैंट को कहीं और फेंकते हो, अपने गमछे को कहीं और फेंकते हो। लेकिन जब सुबह होती है, जब तू घर से बाहर निकलते हो तो तुम जो पैंट जहाँ फेंकते हो वहाँ नहीं मिलता, शर्ट जहाँ फेंकते हो वहाँ नहीं मिलता, जहाँ पे तुम्हारी हाजत होती है वहाँ तुम्हारी बहन तैयार करके रखी करती है। तुम्हारे जिस्म को जो तू कपड़े पहना करते हो उस पे क्रीच भी तुम्हारी बहन लगा दिया करती है। अरे तू किसी और के बहकावे में आकर अपने बहन को सताया करते हो, याद रखो वो बहन तुम्हारे लिए वो है, अगर मुसल्ला बिछाकर तुम्हारे लिए उस पाक परवरदिगार आलम से दुआएं गुहार लगा दिया, कसम खा के कहता हूँ उसके हाथ जमीन पे गिरने से पहले रब की रहमत पहले बरस।
भाइयों का हुकूक पूरा करो। भाई भाइयों में आज देखो तो झगड़ा है, भाइयों भाइयों में झगड़ा है। जरा देखो तो अल्लाह के रसूल के सहाबा ने कैसा दिन दिया। अल्लाह के रसूल के 10 सहाबा, 10 सहाबा जख्मी, किसी के हाथ कटे हुए हैं, किसी की आंतें बाहर आई हुई है, किसी के सीने में तीर लगे हुए हैं, किसी के पेशानी कटा हुआ है, सब किसी का गला कटा हुआ है, सब अल अतश हाय प्यास की सदा को बुलंद कर रहे थे। अचानक सरकार की बारगाह में एक प्याला पानी आता है। सरकार फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, जहाँ पे 10 सहाबा जख्मी पड़े हैं, ये पानी को प्याला लो और वहां पे चले जाओ जहाँ पे वो अल अतश की गुहार लगा रहे हैं। सहाबा ने पानी को प्याला लिया है, उस 10 सहाबा के पास आते हैं जो मौत के आखिरी आगोश में लेटे हुए हैं, वहां पे आते हैं और आने के बाद कहते हैं, ए मेरे भाई, सरकार ने पानी के प्याला को आपके पास भेजा है, इसे पी करके आप अपने गला को खुश्क कर लीजिए। इतना कहना था। जैसे पहले सहाबा ने पानी को प्याला को गले से लगाने की कोशिश की ना, तैसे दूसरे सहाबा ने कहा अल अतश हाय प्यास। उस सहाबा ने कहा, अरे मैं तो खैर से हूँ, लगता है हमसे ज्यादा प्यासा ये मेरा भाई है, ये पानी उन्हें ले जाकर के दे दो। अरे मौत के आखिरी आगोश में लेटे हुए हैं, उस वक्त भी अपने भाई का ख्याल आ रहा है। अरे यहाँ पे 5-5 इंच दीवार के लिए आपस में लड़ जाया करते हो, 10-10 रुपया के लिए आपस में लड़ जाया करते हो, अरे आपस में खून खराबा कर लिया करते हो। अरे मजहब इस्लाम उस दीन का नाम है, मोहब्बत का नाम इस्लाम है, मोहब्बत शांति का नाम इस्लाम है, आपस में भाईचारगी का नाम इस्लाम है। उस इस्लाम के मानने वाले हैं, जिस इस्लाम पर हम चलते हैं। अगर कमा कहो, अगर 10% भी इस्लाम पर अमल कर लेंगे, हमारी दुनिया सवर जाएगी, लेकिन हम उस पर अमल नहीं किया करते। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, सहाबा ने कहा, मैं तो खैर से हूं, लगता है ये पानी का प्याला उन्हें ले जाकर दे दो, उन्हें जरूरत है। जैसे दूसरे सहाबा के पास पानी का प्याला आया ना, तैसे तीसरे सहाबा ने कहा अल अतश हाय प्यास। जैसे ये लफ्ज लगाने की कोशिश की, तीसरे सहाबा ने, चौथे सहाबा ने कहा अल अतश हाय प्यास। 10 सहाबा ने एक दूसरे की प्यास को बुझाने के लिए अपने जिस्म से रूह निकाल दिया। जैसे सहाबा ने पानी को प्याला को लेकर के आका की बारगाह में गए ना, आका की बारगाह में जाने के बाद कहा, या रसूलल्लाह, सब सहाबा ने एक दूसरे की प्यास को बुझाने के लिए अपने जिस्म से रूह निकाल दिया है। जैसे ये बात मेरे आका सुनते हैं, चश्मानी नबूवत जारो कतार बरसने लगती है। सरकार ने पानी को प्याला को जमीन पे रखा है, अपने दस्ते नबूवत को आसमान की तरफ उठाया और दुआ किया, ए मेरा पाक परवरदिगारे आलम, ये मेरे 10 सहाबा है, एक दूसरे की प्यास को बुझाने के लिए अपने जिस्म से रूह निकाल दिया है। मौला इनके जिस्म को कब्र में जाने से पहले अपनी रहमत का बारिश बरसा दे। अरे कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, कहाँ हमारा मुआशरा किधर जा रहा है? अरे दुनिया के सलमान खान बनना आसान है। अरे बनना ही चाहते हो तो सलमान फारसी बन के दिखा, बनना ही है तो सलमान फारसी बन के दिखा। कौन सलमान फारसी जो यहूदी का गुलाम थे? अच्छा तो वक्त है तो 5 मिनट बोल ले, 5 मिनट बोल ले, करे तो लग वक्त कितना है? हो रही है। इसलिए कि सत्य ही मनुष्यतम संसार कष्ट विकुंदना सुख करम दुख हरण जीवनम मंगलम मंगलम दाता मही नमस्तक सही। अरे बोलना नमो नमः। अरे ऐसा ही सुनिए, थोड़ा अल्लाह हक के कहिए। मालूम है जो बंदा एक बार सुभान अल्लाह कहता है तो एक बार कहने पर अल्लाह उसके नामे अमाल में 90 नेकी को लिखता है। कितने नेकी को लिखता है? 100 को काहे नहीं लिखता, 80 काहे नहीं, 1 10 को काहे नहीं, ठीक है। अल्लाह के कहिए सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है? जो बात कहूंगा उस पर अमल करेंगे ना, इंशाअल्लाह अमल होगी ना। ये ऊपरे ऊपरे बस यहीं तक, घर जाओगे तो अमल करोगे ना, माँ बाप की अदब करोगे ना, बेटियों की इज्जत करोगे ना, भाइयों से वफादारी करोगे ना। अरे मुफलिस हो, लाचार हो, रिस्क नहीं बनती हो, रिस्क नहीं मिलती हो, जारू कतार परेशान हो, कुछ समझ में ना आता हो, तो
अपने भाइयों को भी दस्तरखान पे बिठा, अपने बहन को भी दस्तरखान पे बिठा, और दस्तरखान पे बिठाने के बाद एक लुकमा अपने हाथ से अपने भाई के मुंह में डाल और एक लुकमा उस भाई के हाथ से अपने मुंह में डाल और दुआ कर दस्तरखान पे। अरे हाथ जमीन पर गिरने से पहले रब की रहमत तुम पे बरसने लग जाए। लेकिन हम तो अपने आप में तैस में रहते ना, हमें तो तैस में रहते ना अपने आप में, है ना। अल्लाह आपके लिए बरकत अता फरमाए, है ना। तो आज ये मुआशरा हो चुकी है, नबी के दीन पर चलेंगे ना इंशाअल्लाह, चलेंगे ना, नहीं तो यही हो जाएगा। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। अरे दुनिया वालों के पीछे भागते हो, दुनिया वाला कब्र में भी नहीं जाएगा जल्दी उतारने के लिए। मोबाइल पर फेसबुक पर 5-5 हजार फॉलोवर्स बनाने वालों, इंस्टाग्राम पर 5-5 हजार का फॉलोवर्स और फ्रेंड बनाने वालों, याद रखो, अरे जब तुम मरोगे तो वो 5,000 नहीं आएगा कब्र में उतारने के लिए, जिसे तू झिरखिया दिया करते हो वही आएगा उतारने के लिए, है ना। सुनो, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। तड़पता है मेरा दिल और तरसती है मेरी आंखें, बुला लो अब मदीने में खुदारा या रसूल अल्लाह, खुदारा या रसूल अल्लाह। आज पैगाम देना चाहता हूँ, 5 मिनट का वक्त और मिल चुका है, आज दे के जाऊंगा, इसलिए कि ब्यूटीफुल फेस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ब्यूटीफुल हार्ट इज बेस्ट इम्पोर्टेंट। अरे खूबसूरत चेहरे को देख करके जज करने वालों, अपने दिल के गिरेबान में झांक करके तो जरा देख, अपने दिल के गिरेबान में झांक करके तो जरा देख। हम चेहरे को देख के जज कर लिया करते हैं, सफेद चमड़ी को देखकर ये मुआयना कर लेते हैं, ये ब्रांडेड वाला है, ये स्टेटस वाला है, लेकिन अगर सांवली चमड़ी आ जाए तो उसकी कोई अहमियत हमारे नजदीक नहीं होती है। आज ये तुम्हारा मुआशरा हमारा हो चुका है। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, अगर तुम्हारा चेहरा वाकई सफेद है और सफेद चमड़ी वाले हो, दिल अगर काला है, तुम्हारा दुनिया भी बर्बाद है। और लेकिन हमें अपनी जिंदगी को बेहतर करना है कि नहीं करना? लहक के कहिए या रसूल अल्लाह। देखिए बहुत अच्छी हदीस याद आई है, कहोगे तो सुना देंगे, नहीं तो हजरत की खिताबत होने लगेगी ना। इसलिए कितना बजे खत्म करना है? मैं कितना देर बोल चुका पहले आपने बताइए? 1 घंटा हो गई है? बस 1 घंटा हो गई, बस मेरा खिताब कर रहा हूँ, बस अब खत्म कर रहा हूँ। 1 घंटा हो गई तो बहुत हो गई। कुछ और बोल दे, लहके कहिए सुभान अल्लाह। माँ बाप से मोहब्बत करने वाले कितने, जरा हाथ उठाओ, जरा हाथ उठा। देखो अब थोड़ा रंग में आएंगे। अब माँ बाप से मोहब्बत है ना? है ना? अच्छा ठीक है, अब हाथ उठाइए। इसमें कितने लोग हैं माँ जो कहती हो उस पर हम अमल किया करते? जरा हाथ उठाओ तो। माँ जो कहती है आप लोग करते हैं? करते हैं ना? हैं? 5% करते हैं, समझिए। अवैसे करनी कौन? अवैसे करनी, कर्ण की सरजमी पर। कहाँ पे? कर्ण की सरजमी पर। नबी के जमाने में रहते हुए उस अवैसे करनी ने सरकार का दीदार,
सरकार का दीदार नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? जो ओवैस अपनी पूरी जिंदगी पूरी गुलामी उस रसूल अरबी पर बिता देना चाहते, अपनी जिंदगी, अपनी जवानी, अपनी मालो दौलत सब रसूल पर कुर्बान करने को तैयार, लेकिन नबी के जमाने में रहते हुए उस ओवैस ने सरकार का दीदार नहीं कर सके। जैसे ये माँ ने कहा, बेटा ओवैस तू अपनी पूरी जिंदगी को उस रसूल पे बिताना चाहते हो, चले जाओ मदीने, मदीने से वापस आके बताओ वो मदीने वाला मुस्तफा कैसा दिखता है। माँ बिस्तर मर्ज पे लेटी है, माँ ना चल सकती है, माँ नबीना है, ना वो देख सकती है, बिस्तर मर्ज पे है। माँ ने कहा, बेटा ओवैस तू अपनी जिंदगी को उस रसूल पे गुजारने को तैयार, अपनी जवानी रसूल पे बिताने को तैयार, अपनी पूरी जिंदगी उस रसूल पे कुर्बान करने को तैयार। ए ओवैस चला जा मदीने, अब मदीने से वापस आके बता कि मदीने वाला मुस्तफा कैसा दिखता है, मदीने वाले मुस्तफा की पेशानी कैसी दिखती है। जैसे ये बात सुने ना, ओवैस करनी चारों कतार रोने लगते हैं। सुबह होता है, सुबह होने के बाद जब घर से निकलते हैं, सरहदे मदीना पे पहुंचते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों से पूछते हैं, ए लोगों बताओ मेरा आका मदीने वाला मुस्तफा कहाँ मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे से पूछते हैं, ए बच्चों बताओ मदीने वाला मुस्तफा कहाँ मिलेगा। लोग कहते हैं कोई दीवाना आया है, कोई मजनू आया है, कोई पागल आया है। अरे दीवाने की नजर को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। लोगों ने कहा कोई दीवाना आया है, तो बिलाल हब्शी ने कहा कदम उठ रही है मदीने की जानिब, सितारों से अब सिता पूछ लूंगा। कदम उठ रही है मदीने की जानिब, सितारों से अब सिता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। कहाँ मिलेंगे? लोगों ने कहा हुजरे आयशा में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? हुजरे आयशा में मिलेंगे। जैसे वैसे करनी हुजरे आयशा में जाते हैं, जाने के बाद दरवाजे पे दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन आया है? कहा कर्न की सरजमी से आशिके रसूल आया है। कौन आया है? आशिके रसूल आया है। कहा किस लिए आया है? कहा रसूल के दीदार करना चाहता है। रसूल के दीदार करने से। अम्मा आयशा फरमाती है सरकार तिजारत करने के लिए मदीने से बाहर गए, कुछ वक्त ठहर जाओ, सरकार आएंगे, दीदार कर लेना। कहा मैं अपनी माँ को बिस्तर मर्ज पे छोड़ के आया हूँ, अगर मेरी माँ को किसी चीज की हाजत होगी, अगर मेरी आवाज पुकारेगी ए बेटा ओवैस, अगर मैं उस वक्त मौजूद ना होऊंगा तो कहीं रब हमारी इबादत को मेरे मुंह पर ना मार दे। आज की औलाद ऐसी है, माँ कहे बेटा एक गिलास पानी दे दो तो हम पबजी में लगे रह जाते हैं, दोस्तों की दोस्ताना में लगे रह जाते हैं। बाप कहता है एक गिलास पानी ला दो तो कहते हो पहले फ्रेंड बुला रहा है, जरूरी काम कर चुके हैं। याद रखो तू जितनी नमाजें पढ़नी है पढ़ ले, जितनी ज़कात देनी है दे दे, जितना हज करना है कर ले। अगर माँ बाप तुमसे नाराज है, तुम्हारी तमाम इबादत तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाए। उस अवैस ने कहा माँ को बिस्तर मर्ज पे छोड़ के आया हो, अवैस से करने में जल्दी जल्दी बहुत सी बात को मैं छोड़ दिया हो, तफसील में नहीं जाना चाहता। सब अवैस से करने ने जैसे बहुत जल्द चौखटे रसूल को चूमा, पाए रसूल को चूमा, बिस्तर मुबारक को चूमा और आखिरी सौगाते सलाम करते हुए मदीने से जब एक आशिक निकला है, करने पहुंचते हैं माँ की खिदमत में, जैसे माँ के कदम को दाबते हैं। माँ ने कहा बेटा ओवैस मदीने से आ रहे हो, जरा बता तो सही मदीने वाला मुस्तफा कैसा दिखता है। और वैसे करनी चारों कतार
रोने लगते हैं और अरीजा पेश करते हैं, ए मेरी मुकद्दस माँ, मदीने तो गया था लेकिन सरकार का दीदार ना हो सका। सरकार मदीना से तिजारत करने के लिए बाहर गए थे, इसलिए सरकार का दीदार ना हो सका। सौगाते सलाम छोड़ के आया हो। माँ की आंचल उठ जाती है, थोड़ा सा माँ की आंचल उठ जाती है। जरा देखो माँ की दुआ औलादों के लिए कितनी उरूज तक पहुंचा दिया करती है। माँ की आंचल उठी है, माँ ने दुआ किया, ए मेरा पाक परवरदिगार आलम, ये मेरा बेटा उवैस है, अब मैं रसूल की दीदार को छोड़कर मेरी खिदमत में आया है, ए मौला इसके तमाम हुकूक को पूरा फरमा दे। इतना कह रहा था, सरकार मदीना तशरीफ ले आए। अब माँ आयशा से कहा कि आयशा लगता है कोई आशिक मिलने आया था, कोई आशिक मिलने आया था। जैसे ये बात कहा, करने की सरजमी से उवैस आए थे। जैसे उवैस करनी के सरकार ने नाम सुना ना, बस आखिरी जुमला बोल रहा हूँ, हजरत परेशान मत होइएगा। जैसे अम्मा आयशा के आखिरी ये सुने ना, उवैस करनी आए थे, सरकार ने कहा, ए आयशा, पूरी कायनात मुझ मोहम्मद का जिक्र करता है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह उवैस करनी का जिक्र किया करूंगा। जरा देखो माँ बाप की दुआ औलाद को कितनी बड़ी उरूज तक पहुंचा दे। जिसकी तारीफ रसूल करे वो कितना शान वाला हो, कितने शान वाले होंगे। इसलिए अल्लाह ताला से गुजारिश है, अल्लाह हमसे कहने में आपसे सुनने में जिस तरीके से गलतियां हुई है, मौला मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा इस्तगफार पढ़िए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। एक बार कलमे तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।